बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज की जो हमारा एजेंडा है, वन टेक्निकल सेटअप विद चेकलिस्ट। बहुत से दोस्त, बहुत से ट्रेडर्स काम कर रहे होते हैं। उनके पास अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो शौरी तौर पे काम नहीं कर रहे होते। वो गैर शौरी तौर पे उनसे अच्छी ट्रेड्स लग रही होती हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं, वो किसी प्रॉपर मेथोडोलॉजी के मुताबिक काम नहीं करते। तो ये मैं 5 पार्ट्स की सीरीज आपके साथ आप शेयर करने लगा हूँ। इस 5 पार्ट की सीरीज में जो मेरा मेन जो मोटिव है, जो मेरा एक टैग लाइन है, वो है वन टेक्निकल सेटअप विद चेकलिस्ट। तो पार्ट 1 के अंदर मैं रेंज का बता रहा हूँ कि अगर आप इस रेंज सेटअप के ऊपर इसको अच्छे से समझें, पहले थ्योरेटिकल समझें, फिर प्रैक्टिकल समझें, फिर उसकी चेकलिस्ट बनाएं, उसके साथ आप 25 ट्रेड्स करें। देखें, आपके हैरान कुन रिजल्ट होंगे। आप फॉरेक्स के अंदर एक अच्छी तौर पे ना सिर्फ आप पैसा बना सकते हैं, बल्कि एक अपने लेस स्ट्रेस के अंदर आके पैसा कमा सकते हैं। बहुत से ट्रेडर पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि दिमाग की नस ना फट जाए। तो आपके आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तो आप कम स्ट्रेस के अंदर एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ पैसा कमा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं एक वन टेक्निकल सेटअप विद चेकलिस्ट। तो रेंज क्या होती है? तो सबसे पहले रेंज के ना, मैं पहले पिक बना देता हूँ। आपने क्या करना है, H1 का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। ओके, H1 का आपने क्या करना है, टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, पॉइंट नंबर 1 है। उसके बाद आपने क्या करना है, मिनिमम फोर्थ टच जो है कंफर्म करना है। क्या कंफर्म करना है? फोर्थ टच कंफर्म करना है। फोर्थ टच कंफर्म करने के बाद लेट्स सपोज प्राइस अगर आ रही है यहां से यूं, तो ये हमारा कंसिडर होगा पहला टच, ये कंसिडर करेगा दूसरा टच, ये तीसरा टच, और ये चौथा टच। इस चौथे टच से आप क्या करोगे, सेल की एंट्री आप एंटर कर सकते हो। एसएल प्रीवियस जो भी इसका हाई पॉइंट बनेगा उसके पीछे एसएल आएगा, और टीपी इससे पहले आएगा। तो ये है हमारा वन टेक्निकल सेटअप विद वन चेकलिस्ट के। आपने H1 का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, 4 टच कंफर्म करना है, उसके बाद आपने चौथे टच से आपने सेल करना है, और ये एसएल होगा, ये टीपी डिजाइन होगा। ओके, इसके अंदर प्रिकॉशंस क्या होगी, तीसरा पॉइंट लग देखते हैं। प्रिकॉशंस ये होगी कि आपने रेंज जो है उसके हाई हाई मैच कर रहे हो, और उसके लो और लो मैच कर रहे हो। यानी ऐसा ना हो कि एक रेंज इस तरह से बनी हुई है, यहाँ यहाँ से उठ रही है, फिर यहाँ से उठ रही है, फिर इस तरह से उठ रही है, फिर यूं आ रही है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से ना, लो पॉइंट उसके हाई पॉइंट जो है डिस्टर्ब है, देख पा रहे हो? तो ऐसी रेंज आइडियल रेंज नहीं होती। इसको क्या करना है आपने, इग्नोर करना है। आपने ऐसी रेंज को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ओके, ये इसकी प्रिकॉशंस है। हाई और लो मैच होनी चाहिए, H1 का टाइम फ्रेम हो, 4 टच कंफर्म हो। 4 टच कंफर्म करने के बाद आपने यहाँ से सेल करना है। इवन कि अब यहाँ से अगर ये टच बनता है, 5वां टच से बाय कर सकते हैं, फिर 6ठे टच से सेल कर सकते हैं। सेम इसी तरह से प्राइस अगर अप जा रही है, यहाँ से रिवर्स होता है, तो चौथे टच से, यानी ये टच नहीं गिनना आपने, ये वाला टच गिनना है, 2 3, ये चौथे टच से बाय करेंगे। सेम इसके नीचे, लो पॉइंट के नीचे एसएल आएगा, यहाँ टीपी आएगा। आपने इन सब पॉइंट्स को एक चेकलिस्ट की नजर रखना है। अब इस वन टेक्निकल सेटअप विद चेकलिस्ट इस तरह से फॉर्मेशन बनेगी, आप तभी ट्रेड लो। अब इसकी प्रैक्टिकल मैं आपको वर्कशॉप करा देता हूँ। अब मैं आपके सामने ना MT4 ओपन करता हूँ। अभी अभी देखें, ये इस टाइम लाइव मार्केट है, 26 दिसंबर 2024। आप देखिए, प्राइस इस तरह से आ रही है, ये यहां से रिवर्स हुई है, ये पहला टच, ये दूसरा टच, ये तीसरा टच, और ये कौन सा बना, चौथा टच। एग्जैक्ट प्राइस ने, और देखें इसके हाई और लो कितने बैलेंस और परफेक्ट हैं। तो प्राइस ने इस टाइम 500 पॉइंट की मूव दे दी, और सुबह सुबह मैंने ग्रुप में सबको ये ट्रेड बताई भी थी, याद है कि नहीं है? फरहान और अली, बोले जरा, फरहान और अली। जी सर। ये मैंने आप सबको ये ट्रेड सुबह को यहां से बताई हुई है। ओके, तो अब देखें, आपको 500 पॉइंट की मूव, लोग 10 10 पॉइंट के लिए तरस रहे हैं, ये 500 पॉइंट की ये मूव आई है, और मैंने ये अपने सब सोशल मीडिया पे भी बताई है। इसी तरह आपने ऐसी रेंजेस को कंफर्म करना है, और ऐसी रेंज के अंदर ही ट्रेड करनी है। इवन के गोल्ड के अंदर भी इस तरह से ही रेंज बनी हुई है, आप देख पा रहे हैं। गोल्ड के अंदर देखें, ये पहला टच, ये दूसरा, ये तीसरा, इस चौथे टच से प्राइस ने क्या किया, आपको
एक अच्छे 300 पॉइंट्स की अभी यहाँ भी मूव दी है और अभी भी उस रेंज के अंदर ही है प्राइस, देख पा रहे हो। इसी तरह एयूडी जेपीवाई की मैं देख रहा था, एक जबरदस्त रेंज बनी हुई है, देख पा रहे हो। जी सर। जी सर। एक, दो, तीन, चार, पांच, मुसलसल प्राइस क्या करिए, एक रेंज के अंदर आपको 200 पॉइंट की, 150 पॉइंट की मूव दे रही है। तो ये होते हैं, आपने क्या करना है। इवन कि अब यहाँ देखें, यूरो जेपीवाई के अंदर देखें, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, प्राइस आपको क्या करिए, उन्हीं एक पॉइंट से ट्रेड दी जा रही है। तो ये अभी मैं बता रहा था, वन टेक्निकल सेटअप और विद चेकलिस्ट। आप कोई भी काम करें एक चेकलिस्ट के साथ काम करें, ये मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच बताई है और मैंने अब बताया है। तो इस तरह से जब भी आपने रेंज की चेकलिस्ट बनानी है तो उसकी एक पेज के ऊपर तो इम्प्लीमेंटेशन दी है, जैसे कि अभी मुझे फरहान ने असाइनमेंट जमा करवाई थी अपनी। मैं इसकी असाइनमेंट को दोबारा देख रहा हूँ। देखें, अब आपने सिर्फ ये असाइनमेंट बनाई है, ओके, पेपर वर्क कर लिया ना, अब इसको मुझे आपने लाइव दिखाना है और कुछ पॉइंट्स, कुछ प्रिकॉशंस और भी इसके अंदर ऐड करो, कम से कम 5-6 पॉइंट की चेकलिस्ट होनी चाहिए। तो ये था आज हमारा पहला टॉपिक कि रेंज क्या होती है, और रेंज को कंफर्म कैसे होने देना है, रेंज को एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, और मैंने आपको 4-5 इसके प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स बताई। तो उम्मीद है ये आपको पहला पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। अगर आपको मजीद पार्ट जान इसके बारे में, जैसे ब्रेकआउट का है, वन टेक्निकल सेटअप विद चेकलिस्ट, तो मैं ब्रेकआउट का भी आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं ट्रेंड का बताऊंगा, ओवरसाइज बार का बताऊंगा, और साथ में आपको मैं क्या कहते हैं आईबी मेथड का एक गिफ्ट वो भी दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है उन सब दोस्तों तक पहुंचाएं जो समझते हैं आप कि उनको भी इस क्वालिटी के नॉलेज की ज़रूरत है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।